नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो यूपी होमगार्ड एग्जाम का ये लेक्चर नंबर 5 है। हमारा है चयन लक्ष्य सीरीज जो हम इसके लिए हमने चलाई है और हमारा पूरा फोकस रहेगा यूपी होमगार्ड के एग्जाम तक। ठीक है, हमने अभी तक आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है कि जो 25 से लेकर 27 अप्रैल के तक का जो होमगार्ड का एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कराना। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र अन्य देशों से भी होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ये SSC 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य आपको याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, अब ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यह डेल्टा बनता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी चोटी केरल में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है, मेघालय में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC CGL में पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम से बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। थार मरुस्थल जो है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में फैला है। पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? तो ये खंडित पर्वत के आकार की है। ठीक है, पूर्वी घाट सतत नहीं है बल्कि विभिन्न नदियों द्वारा कटे फटे पर्वत है। ऑप्शन आ जाएगा सी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, तटरेखा वाला राज्य की बात किया है ना, तो कौन सा है? गुजरात। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित एक खारे पानी की झील है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, UPSC प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। तो प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके नवीन पर्वत, ज्वालामुखी, विश्व की नवीनतम, विश्व की प्राचीनतम। तो ये विश्व की प्राचीनतम है, सबसे पुरानी जो श्रृंखला है ये अरावली। अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः कब शुरू होती है? CGL का क्वेश्चन है, सितंबर में शुरू होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः सितंबर महीने से शुरू होती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार और विस्तृत पठार है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? ठीक है, अब यहाँ किस राज्य से होकर बहती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर असम से होकर बहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो बहुत पहले से पढ़ते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और मुहाने पर डेल्टा के स्थान पर एक्चुअली बनाती है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक, कौन सी है? वुलर झील। ठीक है, वुलर झील कहाँ पे है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शेरे पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? तो रणजीत सिंह को, राजा रणजीत सिंह को दी गई थी शेरे पंजाब की उपाधि। महाराणा रणजीत सिंह को उनकी वीरता के कारण शेरे पंजाब कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, उनका नाम था रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो 1946 में मनाया गया था। संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये यही काल सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित चरण माना जाता है। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है रजत रंगड़ी। ठीक है, कल्हण। तो बुक्स एंड आथर का वीडियो भी हम पहले आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। रजत रंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। ठीक है, सरदार पटेल को। भारत के एकीकरण में योगदान के कारण सरदार पटेल को ये उपाधि दी गई थी। दीन इलाही किसने चलाया था? ये चलाया था अकबर के द्वारा चलाया गया था। धार्मिक एक विचार था। ठीक है, ये किसने चलाया था? अकबर। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण किससे है? नील की खेती से संबंधित है। नील की खेती से संबंधित है। यह आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? ठीक है, लेग बिफोर विकेट। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी, लेग बिफोर विकेट। जब गेंद बल्लेबाज के पैर से टकराकर विकेट को लगने से रोकती है तो उसे LBW बोलते हैं। भारत ने पहला विकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो 1983 में जीता था। भारत में कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता गया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया था? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले जो दोहरा शतक है वो वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ है? ठीक है, जब बल्लेबाज पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है, यानी बी इसका आंसर आ जाएगा। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में हुई थी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारत में पहला क्रिकेट क्लब बम्बई में स्थापित हुआ था। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत में हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीते थे? भारत ने जीते थे 1930 से 40 के बीच में जीते थे। ठीक है, नहीं ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 1930 से 40। इस दशक में भारतीय हॉकी टीम का स्वर्णिम दौर था। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो उनका संबंध था हॉकी। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा बी। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। हॉकी इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2009 में हुई थी इसकी स्थापना। हॉकी स्टिक किस सामग्री से बनी होती है? तो ये लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, पारंपरिक रूप से हॉकी स्टिक की लकड़ी से बनाई जाती है। भारत में हॉकी में आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में आखिरी बार जीता था। भारत ने मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जो 1980 में जब मॉस्को का ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टी कॉर्नर किस शब्द से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 3.66 मीटर होती है हॉकी में गोल पोस्ट की चौड़ाई। FIH किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? FIH यानी फिच बोलते हैं, ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है।
भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए की जा सकती है। हाईकोर्ट को यह शक्ति अनुच्छेद 226 में मिलती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो 10 वर्ष का अधिकतम या न्यायिक अनुभव। संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, बल्कि आवश्यक योग्यता के रूप में 10 वर्ष का न्यायिक या अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य है। भारतीय संविधान किस प्रकार की न्यायपालिका सुनिश्चित करता है? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या है 34। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है तो 2019 में हुआ था। भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है, तो यहाँ पे है संवैधानिक व्याख्या, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं आता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोकायुक्त मुख्य रूप से किसकी निगरानी करता है? तो राज्य प्रशासन की निगरानी करता है। ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, लोकायुक्त राज्य स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया अंतिम उपाय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। ठीक है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया अंतिम उपाय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। भारत में नई जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो है 2011-12। ठीक है, 2011-12 ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, 2011-12। भारत में वर्तमान जीडीपी गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो 1951 से 56 के बीच में थी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।